पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करते हुए अगर हम उसको श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें तो एक बात अपनी जिंदगी की उतार कर रखना कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल द्वापर में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल त्रेता में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग और जितने युग निकलते चले गए, जितने युग आते चले गए, जाते चले गए, इन सभी युगों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण देवता करते रहे हैं। और केवल देव नहीं, देवता के साथ में गंधर्व हो, असुर हो, मनुष्य हो या संसार में निवास करने वाला एक साधारण से साधारण मानव क्यों ना हो, यह भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता रहा। एक बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव की पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया, ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है, संसार सागर से भी पार उतरा जा सकता है। और यही क्रम, यही एक नियम, यही एक क्रम, यही एक स्वरूप एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने अपने जीवन काल में कभी भगवान शिव का नाम तक नहीं लिया, कभी भगवान शंकर के नाम का उच्चारण उसने किया ही नहीं, शिव तत्व को कभी उसने जाना ही नहीं। शरीर में ताप पड़ा, जब शरीर में ताप पड़ा और उसके शरीर को कंपन होने लगा, बुखार पड़ने लगा, शरीर को ताप होने लगा, बुखार पड़ने लगा, तब वो ठंड से कांपते हुए शरीर के ताप के कारण वो शंकर भगवान के एक शिवालय में प्रवेश कर गया। ये हमारी शिव महापुराण का कथा का महत्तम हमें वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा का महत्तम हमसे कर रहा है। शिवालय में प्रवेश कर गया, अब शरीर कांप रहा है, शरीर में तपन हो रही है और शंकर जी के मंदिर में बैठा है और एक कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई एक विद्वान भूदेव, एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में तो ताप पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट हो रहा है और ये शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया और भगवान शंकर के मंदिर में जब भगवान शिव का जय घोष हो रहा है, शिव महापुराण की कथा का वाचन हो रहा है, ब्राह्मण देवता बार बार आवाज लगा कर रहे हैं हर हर महादेव,
जब ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव कर रहे हैं, बार बार उच्चारण कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इसको कष्ट हो रहा है। अभी इससे पहले जो छत्तीसगढ़ की कथा थी उसमें हमने वर्णन किया था। छत्तीसगढ़ की कथा में आपको कहा था कि शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में, हमारे अंदर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। फिर भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लगता। आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति में पहुंच रहे हैं, रोज देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जिस दिन 2, 4, 15 दिन में आप मंदिर ना जा पाए, किसी कारणवश आप मंदिर ना पहुंच पाए, शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, भगवान शंकर का गुणगान ना कर पाए, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में डूब ना पाए, उस दिन अपने आप में एक बैठकर विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आज मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं महादेव की कथा में नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं भगवान शंकर का गुणगान नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। और जब घर में, परिवार में, हमारे अंदर जब पाप बढ़ने लगता है तो भगवान का दरवाजा छूट जाता है, भगवान का द्वार छूट जाता है। ये हमारे पाप की वृद्धि जब होती है, पाप जब बढ़ता है तो हमको लगता है कि हमारा भजन छूट गया, हमारा स्मरण छूट गया, हमारी भक्ति छूट गई, हमारा मंत्र जाप छूट गया, हमारा नाम जाप छूट गया। जितने आयो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, और जितने पंडालों में, ये जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी का, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए, कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए, तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हो। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। उसका काल बिगाड़ेगा। आप लगे हो शिव भक्ति में, आप लगे हो शंकर भगवान की आराधना में, आप लगे हो शिव के स्मरण में, क्या काल बिगाड़े? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय है, पर भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपने प्राणों को त्याग देना,
और मोक्ष पा लेना ये एक अलग विषय। ये एक अलग विषय है। मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा, ना 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 ना, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो माँ की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बचा हुआ है हमारा बुढ़ापा, किसी की जवानी बची है, किसी की अधेड़ी बची है, किसी का बचपन बचा है, किसी का बुढ़ापा बचा है, हमें उसको साधना है। कई माताओं को हमने देखा है, मेरे को उम्मीद है कि दतिया में भी आपने देखा होगा, कई माताएं पानी भर के लाती हैं ना जब कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो हंडे के ऊपर हंडा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा रहता है, एक हंडे के ऊपर दूसरा हंडा रखा रहता है, और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर, वो हंडे पर हंडा रखा हुआ है। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को मां लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है। बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा हुआ है, और वो मां चली जा रही है, और उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती 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 बहुत दूर तक चलेगा। थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे हुए हैं, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे हंडा लेकर चलने वाली, मटका लेकर चलने वाली नारी का ध्यान, स्त्री का ध्यान उसके मटके में होता है, उसके हंडे में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कहीं पर भी रहो, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, घर में, परिवार में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ रहो, पर शिव पुराण कहती है कि अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाकर चलना तो जिंदगी की सार्थकता। हम अपने ध्यान को रमाकर चले, हम अपने ध्यान को लगाकर चले। देवराज का ध्यान नहीं था शिव पुराण की ओर, देवराज का मन नहीं था शिव पुराण की ओर। बस देवराज तो देवराज, ब्राह्मण देवता कथा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता कथा बोल रहे हैं, और देवराज की चित्त वृत्ति में कथा नहीं पहुंच रही। इसको क्रोध आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि ये हर हर महादेव बोल रहे हैं और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है, मेरे शरीर में बीमारी पड़ रही है, और ये हर हर महादेव बोल रहे हैं। उठा
देवराज और भवन से मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बस थोड़ी देर बैठा ही था। उतनी देर में देवराज के प्राण छूट गए और देवराज को लेने के लिए देवाधिदेव महादेव नंदी को लेकर आए और देवराज को लेकर जाने लगे। तो देवराज के अंदर संशय उत्पन्न हो गया। देवराज के अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ कि मैं पापी, मैंने पाप किया, मैंने जिंदगी में झूठ बोला, मैंने कपट करा, मैंने चोरी करी, मैंने बेईमानी करी। देवराज कह रहे हैं कि मैं पापी और मैंने ये सब गलत काम किए, उसके बाद भी मेरे प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे प्राण छूटने पर मेरे शंकर भगवान मुझे लेने के लिए आए। आखिर मैंने पुण्य करा तो करा कौन सा? ऐसा पुण्य है कौन सा? वो कौन सा पुण्य है जो मैंने भूल से कर दिया? वो कौन सा पुण्य है जो मेरी जिंदगी में हो गया? कभी आप भी अनुभव करना, दिन भर मोबाइल पर झूठ बोलते हो, दिन भर कहीं ना कहीं गलत काम हो जाता है, किसी ना किसी की निंदा हो जाती है, किसी ना किसी के लिए अपशब्द बोल जाते हो। एक बार कथा में हमने आप लोगों से कहा था, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा कि मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मोबाइल बहुत सारी चीजें, मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग, कोई कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग सीडी लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म। अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई। और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले, तो बाकी के फिर तो तुम लोगों को आरती गाना पड़ेगी। तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, फिर तुमको आरती गाना पड़ेगा। बहुत भीड़ पड़ गई है, बहुत तकलीफ हो गई है। शिव कथा कह रही है, अपने पुण्य को पहचानो। ये दतिया वालों ने और दतिया के आसपास में से जो लाखों लाखों भक्त आए, आज देखा जाए तो ये तीनों चारों पंडालों को अगर मिलाया जाए तो लाखों की संख्या में आप पहले दिन पहुंचे हो। ये आपकी अविरल भक्ति है, शिव तत्व की भक्ति।
और कई लोग पीछे धूप में जो खड़े हुए हैं, उधर साइड में धूप में खड़े हैं, उधर खड़े हैं, तो ये आपकी अविरलता है, अविरल भक्ति है। आप कभी विचार करना अपने आप को। जैसे देवराज पुण्य भागी था, देवराज कह रहा है मैंने चोरी करी, देवराज कह रहा है मैंने कपट करा, देवराज कह रहा है मैं ब्राह्मण होकर मैंने गलत काम किया, पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैंने जो पुण्य करा मेरे को समझ में नहीं आया कि देवाधिदेव महादेव मुझे लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये देवराज को उसका पुण्य नहीं मालूम था। अब देवराज ने जैसे विचार करा कि मैंने कौन सा पुण्य करा कि मुझे महादेव लेने के लिए आए, ऐसा दतिया और दतिया के आसपास वालों तुम विचार करना कि हमने कौन सा पुण्य करा था जो अधिक मास के महीने में, सावन के महीने में मां दतिया की गोद में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। अपने पुण्य को ढूंढो कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल था। हमारे पुण्य की प्रबलता ऐसी कौन सी थी जो हमको शिव महापुराण की कथा यहां सुनने को मिल गई। और कितनी सुंदर बात है महाराज जी, शिव जी की कथा और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ पीताम्बरा, दोनों का मिलन, शिव शक्ति का मिलन इस दतिया